अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोग बैंकों में पैसे जमा करके रखते हैं और फिर वो बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट भी देता है, यानी हमें और भी पैसे देता है। इसके अलावा बैंक के अपने भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये बैंक खुद के लिए पैसे कैसे कमाते हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बैंकों का बिजनेस मॉडल क्या है। थोड़ा सा सोचें कि बैंक आपके पैसों के साथ करता क्या है। मिसाल के तौर पर आपने बैंक में डिपॉजिट करे 1 लाख रुपए, तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो 1 लाख रुपए बैंक ने एक लॉकर में रख के और ताला लगा के चाबी अपने पास रख ली, फिर आपको 1,000 चाहिए 2,000 चाहिए वो आपको देता रहे और बाकी पड़े रहते हैं। ऐसा तो फिल्मों में होता है, रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बैंक आपके पैसे का इस्तेमाल करता है, मगर कैसे? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक बैंक है और उसमें एक ही कस्टमर है और वो है आप। आपने उस बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करे और बैंक आपको कहता है कि इस पे आपको मिलेगा 4% का इंटरेस्ट रेट, 1 साल का ये होता है। मिसाल के तौर पर 1 साल बाद आपको ये 100 रुपए 104 मिलेंगे। अब एक दूसरा बंदा है, उसको लोन चाहिए 100 रुपए का, तो ये बैंक आपके 100 रुपए उस दूसरे बंदे को दे देगा और उसको कहेगा कि इस पे 8% का इंटरेस्ट रेट है। मतलब कि उस बंदे को फिर 108 रुपए 1 साल बाद वापस करने होंगे। तो जब वो बंदा 1 साल बाद 108 रुपए बैंक को वापस करेगा, तो बैंक आपको उस 108 रुपए में 104 रुपए दे देगा और 4 रुपए उस बैंक का प्रॉफिट हो गया। तो इसी तरह से ये काम करता है। लेकिन अभी आपके माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अभी उस बंदे की लोन की जो रिपेमेंट डेट है वो आई नहीं है और मुझे अपने पूरे 100 रुपए वापस चाहिए, कुछ इमरजेंसी वगैरह है, तो बैंक आपको कहाँ से देगा? क्योंकि बैंक के पास तो 100 रुपए है नहीं, वो दूसरे बंदे को उन्होंने लोन की मद में दे दिए हैं। या किसी खास वजह से वो बंदा लोन वापस नहीं करता, तो अब क्या होगा? आपके पैसे तो गए, क्योंकि बैंक के पास तो पैसे है ही नहीं आपको देने के लिए। तो ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है बैंकों के लिए। अब लाजमी बात है कि किसी बैंक में एक कस्टमर और एक लोन लेने वाला तो होता नहीं है, लाखों की तादाद में लोग होते हैं। लेकिन फिर भी तकरीबन सारे बैंक्स पैसों को अपने पास रखते नहीं है, उनका इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक रूल है कि जितना भी पैसा डिपॉजिटर्स ने बैंकों में डिपॉजिट किया है उसका तकरीबन 6% उन्होंने अपने पास रखना होता है। ये वैल्यू कुछ टाइम पहले 4% थी और अभी ये 6% है। मिसाल के तौर पर अगर आपने बैंक में 100 रुपए रखे हैं तो उसमें 6 रुपए बैंक को लाजमी अपने पास कैश में रखने होते हैं। इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सारे बैंकों का बॉस होता है, तो ये डिसाइड करेगा कि कैश रिजर्व रेशो कितनी होगी। इसके अलावा एक और चीज होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। आज के टाइम पे ये चल रही है 15%। इसका मतलब ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दूसरे बैंकों से कह रहा है कि कम से कम 15% डिपॉजिट किया हुआ पैसा आपको वहां पे रिजर्व करके रखना पड़ेगा जहां पे हम कहते हैं। जैसा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड रिजर्व्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गई और चीजें हो गई। अब ये 15% और वो 6% ये हो गया 21%। इसको निकाल के जो बाकी रहता है 79% वो बैंक इस्तेमाल कर सकता है। अब भी आप कहते हैं कि ये तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं हुई 21%। अब भी बैंक हमारा जो 80% डिपॉजिट किया हुआ पैसा है वो इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर मैं एक ही बारी में सारा पैसा बैंक से निकालना चाहूँ या सारे डिपॉजिटर्स अपना सारा पैसा एक ही बारी में बैंक से निकालना चाहे तो क्या होगा? इस सूरत हाल में बैंक फेल हो जाएगा और इसको कहते हैं बैंक रन। क्योंकि दुनिया के किसी भी बैंक के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि एक ही बारी में सब डिपॉजिटर्स को अपना पैसा दे सकें, क्योंकि सारा डिपॉजिट किया हुआ पैसा बैंकों के पास कैश में नहीं रखा होता, वो उन्होंने किसी को लोन देने के लिए और दूसरी चीजों में इस्तेमाल किया होता है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता अनलेस कोई पैनिक सिचुएशन बन गई हो, कोई खबर फैल गई हो और फिर सारे डिपॉजिटर्स बैंक से अपना सारा पैसा निकालने लगे। ऐसा माजी में बहुत सारे बैंकों के साथ हो चुका है कि उन्होंने ढेर सारा लोन दे दिया हो लोगों को और फिर उन लोगों ने वो लोन किसी वजह से वापस नहीं किया, तो फिर उन बैंकों के पास उतना पैसा नहीं बचा कि अपने डिपॉजिटर्स को उनका पैसा वापस दे सके और फिर उस वजह से वो बैंक कोलैप्स कर गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब हुकूमत इस चीज को रोकने के लिए एक्शन लेती है और टाइम टू टाइम कुछ लिमिट्स लगा देती है अकाउंट्स पर कि आप दिन में इतना पैसा नहीं निकाल सकते, आप महीने में 2-3 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते। इस तरह की लिमिटेशंस फिर लगा दी जाती है ताकि ऐसी सिचुएशन से बचा जा सके।
खैर अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट बैंकों की कमाई का बहुत बड़ा जरिया है, जो बैंक देता है और जो बैंक लेता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उन मुल्कों में क्या होगा जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा कम है, जैसा कि जर्मनी में। जर्मनी में अगर आप हाउस लोन लेते हैं तो आपको सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, कहीं सिचुएशन में तो 0.4% और 0.5% भी होता है। तो ये तो नथिंग के बराबर है। अब इस सिचुएशन में वहां पे बैंक पैसा कैसे कमाते हैं? तो इस सिचुएशन में फिर ये होता है कि जो इंटरेस्ट रेट बैंक अपने डिपॉजिटर्स को देता है वो कम कर देता है, जैसा कि अभी कुछ यूरोपियन कंट्रीज में चल रहा है 0.1% और कहीं पे तो बिल्कुल 0% है, देते ही नहीं है। और इसके अलावा फिर बैंक्स अपने कस्टमर से पैसे चार्ज करने लगता है। अगर आप बैंक में अपना अकाउंट खोलोगे तो आपको एक खास रकम चार्ज होगी, और अगर आप फिर वो अकाउंट चलाओगे तो हर महीने आपको एक खास रकम चार्ज होगी। इसके अलावा कुछ और भी जरिए हैं जिससे बैंक पैसे कमाते हैं, जैसे कि अपने कस्टमर्स को सर्विस देके उनसे फी चार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पर एटीएम जब हम यूज़ करते हैं तो हमसे पैसे चार्ज होते हैं, या हम जो दूसरे सर्विसेज बैंक के इस्तेमाल करते हैं उससे हमसे पैसे चार्ज होते हैं। इसके अलावा बैंक इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जी हाँ, बैंक खुद से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो डिपॉजिटर्स ने बैंकों में अपना पैसा रखा होता है, बैंक उस पैसे को इन्वेस्ट भी करता है गोल्ड रिजर्व्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, स्टॉक मार्केट में। वहाँ पे गवर्नमेंट वो पैसा इन्वेस्ट करके अपने लिए पैसे कमाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि सरकारी बैंक है और जो पैसे छापता है। के अलावा प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है हबीब बैंक लिमिटेड। हबीब बैंक लिमिटेड यानी HBL की जो टोटल वैल्यूएशन है वो है 24 अरब डॉलर, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टोटल वैल्यूएशन है 17.3 अरब डॉलर। तो दोनों बैंक्स के मुख्तलिफ फायदे हैं और दोनों बैंक्स का मुख्तलिफ तरीक़ाकार है चलाने का। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के टॉप 5 बैंक। पाकिस्तान में ज्यादातर प्राइवेट बैंकों का राज है। तो दोस्तों ये था बैंकों का बिजनेस मॉडल के बैंक अपने लिए पैसे कैसे कमाते हैं। आप भी अपना खुद का बैंक ओपन कर सकते हैं अगर आपके पास 1500 करोड़ रुपए है तो। जी हाँ, कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक अगर आपके पास अभी पाकिस्तान में 1500 करोड़ के आसपास कुछ रुपए हैं तो आप भी अपना खुद का बैंक ओपन कर सकते हैं। हर किसी को अलाउड है कि अपना बैंक ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का बिजनेस है। तो अगर आपके पास 1500 करोड़ रुपए हैं, या आपके अगर किसी दोस्त के पास 1500 करोड़ रुपए हैं, तो आप अपना खुद का बैंक बना के अपना बिजनेस कर सकते हैं। और इसके लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेनी पड़ेगी और वहाँ पे ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे बैंकों का बॉस होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर देना, और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।